रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनू सोफे पर क्रिकेट मैच देख रहा होता है। तभी वहाँ उसकी बहन नितारा आती है और उससे कहती है, ओए रिमोट दे दे, अब मेरा टाइम है टीवी देखने का। रिमोट मुझे दे और चुपचाप यहाँ से फुट ले। अब क्या देखेगी तू मोटी भैंस? सोफे पर बैठ कर 1 फीट नीचे तक का गड्ढा कर दिया है तूने और महारानी बैठकर टीवी देखेंगी। देख, मुझसे ज्यादा ना बकवास मत कर। और हाँ, तू ना कुछ खा लिया कर, मोटा हो जा। अपने आप को देख, भुखमरी का शिकार हो गया है तू। लोग क्या कहेंगे कि घर वाले तुझे कुछ खाने को नहीं देते। अब हट जा परे, मुझे टीवी देखने दे। रिमोट दे दे मुझे। भुखमरी का शिकार? बेटा अब तो भूल जा कि मैं तुझे रिमोट दूं, समझी? क्यों नहीं देगा रिमोट मुझे तू, भुखमरी का शिकार? हाँ तो मेरी भी मर्जी है, मैं अभी रिमोट नहीं दूंगा, समझी? अकाल आ जाएगा, रिमोट दे दे, मैं तुझे बता रही हूँ। अकाल आए या अकाल मृत्यु आए, आज नहीं दूंगा रिमोट। मैं तुझे फिर से बोल रही हूँ, मुझे गुस्सा मत दिला। निकल यहाँ से, बड़ी आई गुस्सा मत दिला। देख, रिमोट दे दे वरना आज मैं तेरे गुर्दे छील दूंगी। तभी वहाँ उन दोनों की माँ हेमा आती है और हेमा कहती है, कौन और किसके गुर्दों की बात कर रहा है? जिसके बाद नितारा रोने की एक्टिंग करने लगती है और अपनी माँ से बोलती है, मम्मी देखो, एक तो मैं सोनू से बड़ी हूँ और ये मुझे दीदी भी नहीं कहता और लड़ता है वो अलग। मैंने इतने प्यार से इससे बोला, भाई रिमोट दे दे, लेकिन मजाल है ये रिमोट दे दे। ऊपर से मुझे मोटी भैंस बोल रहा था और बोल रहा था तेरे गुर्दे छील दूंगा। क्यों मेरी बेटी के गुर्दे छिलेगा तू? मम्मी बहुत झूठ बोलती है दीदी। मैं तो बोला कि दीदी बस 5 मिनट रुक जाओ, अभी दे देता हूँ रिमोट। नहीं मम्मी, ये झूठ बोल रहा है। अरे झूठ तो तू बोल रही है, समझी ना? चुपचाप रिमोट दे दे, नहीं तो तेरा सर फोड़ दूंगी। अच्छा, आज मोटी तू मेरा सर ही फोड़ कर दिखा, मैं भी तो देखूं कि कैसे तू मेरा सर फोड़ती है। इतना बोलकर दोनों भाई बहन एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ने लगते हैं और ये सब देखकर हेमा को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो उन दोनों को चुप करवाते हुए बोलती है, चुप हो जाओ, एकदम चुप। जब मेरे सामने इतना लड़ रहे हो तुम दोनों, तो मेरे पीछे से तो एक दूसरे पर गोलियां ही बरसा देते होगे। मम्मी गलती तो इसकी है ना। हाँ हाँ, तेरी तो कोई गलती ही नहीं है। अरे शर्म कर लो दोनों। नितारा सब याद करते करते रोने लगती है। तभी उसके कमरे में उसका पति अर्जुन आता है और उससे कहता है, क्या हुआ नितारा, तुम रो क्यों रही हो? अरे कुछ नहीं, बस वो मेरा कुत्ता भाई है ना, उसकी याद आ गई। भैया दूज जा रहा है, मैं क्या सोच रही थी शॉपिंग शुरू कर दूं। आप चलोगे मेरे साथ? हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी तो बस छुट्टियां ही चल रही हैं, अच्छे से एंजॉय करेंगे सब। ठीक है, फिर कल सुबह मेरे साथ मार्केट चलना, उसके लिए ढेर सारी चीजें लेकर आएंगे। अच्छा ठीक है बाबा। ऐसे ही अगले दिन नितारा अपने पति के साथ भाई दूज की शॉपिंग करने के लिए निकल जाती है और वहाँ जाकर नितारा अपने भाई के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेती है और भैया दूज के बाकी सामान लेती है। जिसके थोड़ी देर बाद दोनों पति पत्नी कार में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। तभी अर्जुन नितारा से बोलता है, और मैडम, कुछ रह तो नहीं गया साले साहब की खातिरदारी में? जी नहीं, कुछ नहीं रहा, सब कुछ ले लिया। हाँ, तुम्हारा पहला भाई दूज है, कुछ भी कमी मत छोड़ना। अरे आपको एक बात बताती हूँ, शादी से पहले जब मैं और मेरा भाई भैया दूज के शॉपिंग करने गए थे ना, तो उस दिन क्या हुआ था। सोनू और नितारा दोनों अपनी मम्मी के साथ भाई दूज की शॉपिंग के लिए तैयार हो रहे होते हैं और इसी बीच नितारा के शूज नहीं मिल रहे होते और वो हर जगह उन्हें ढूंढती है मगर वो कहीं नहीं मिलते। थोड़ी देर बाद सोनू अपनी बहन के शूज लेकर आता है और उसको पहनने के लिए देता है। ये देखकर नितारा मन में सोचती है, क्या बात है, ये कुत्ते की दुम आज सीधी कैसे हो गई। अरे बहन पहन ले, लेट हो रहा है। नितारा जूते पहन लेती है और दोनों भाई बहन अपनी माँ के साथ बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। तभी नितारा अपनी माँ से बोलती है, माँ वो मुझे सोने का ब्रेसलेट लेना है। अच्छा ठीक है, चल मेरे साथ। हेमा अपने बच्चों के साथ एक सुनार की दुकान पर जाती है जहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा था और उस पर लिखा था, प्लीज डोंट कम इन वेयरिंग शूज। ये देखकर नितारा अपने जूते उतारने लगती है और जूते उतारते ही उसके पैर में लाल रंग लग जाता है। ये देखकर शॉप का नौकर नितारा से कहता है, ये सब तेरा किया धरा है ना सोनू? नहीं मम्मी, मैंने तो नहीं किया। घर चल, तब बताती हूँ तुझे तो। थोड़ी देर बाद वो सब घर आ जाते हैं। घर आने के बाद हेमा हाथ में डंडा लिए और नितारा हाथ में जूता लिए दोनों सोनू को गुस्से से देखने लगती है। तभी सोनू डरते हुए कहता है,
मम्मी दीदी मारना मत प्लीज। बता, ये सब तूने किया ना? सच बताऊंगा मगर आप मारना नहीं। नहीं मारूंगी, अब तू सच बता। हाँ मम्मी, मैंने ही दीदी के शूज में फूड कलर मिलाया था। रुक तू तो। आई मम्मी आप तो बोल रहे थे मारूंगी नहीं। मैं इतना बोलकर हेमा सोनू की खूब पिटाई करती है। ये सब देखकर नितारा को बहुत खुशी मिलती है। वाह, दोनों भाई बहन कमाल के हो। दोनों पति पत्नी घर आ जाते हैं और ऐसे ही सोनू अपनी बहन को कॉल करता है और उससे कहता है, हाँ दीदी कैसी हो? हाँ ठीक हूँ, तू बता। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सोनू सुनना, मैं भैया दूज पर नहीं आ पाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? बस मुझे बहुत सारा काम है मेरे ससुराल में, इसीलिए मैं नहीं आ सकती। दीदी ये तो पहली भाई दूज है और तू ऐसे कर रही है। अब क्या करूँ भाई? जब से शादी हुई है तू ज्यादा ही ससुराल वाली नहीं बन रही। तो तू बता देना क्या करूँ? इसका मतलब तू इस बार भाई दूज नहीं करेगी। हाँ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है मत आ। इतना बोलकर सोनू कॉल कट कर देता है। तभी अर्जुन नितारा से बोलता है, अरे अब तो परेशान मत करो बेचारे को। मैं तो उसे और परेशान करूंगी। और हाँ, अगर आपके पास उसका फोन आए ना तो आप भी मना कर देना, भैया दूज वाले दिन जाकर उसे सरप्राइज दूंगी। ऐसे ही अगली सुबह भाई दूज वाले दिन सोनू अपने जीजू को कॉल करता है और उससे कहता है, जीजू क्या सच में आप और दीदी नहीं आ रहे? हाँ सोनू, हम नहीं आ पाएंगे। जीजू ऐसे मत करो प्लीज। यार मजबूर हैं, अगली दूज बना लेंगे हम लोग। मत आओ आप भी, और मुझे कोई भाई दूज नहीं मनानी है आपके साथ। इतना बोलकर सोनू कॉल कट कर देता है। ऐसे ही थोड़ी देर तक सोनू अपनी बहन का इंतजार करता है, लेकिन उसकी बहन नहीं आती। और थोड़े समय बाद नितारा अर्जुन के साथ अपने मायके आती है। हेमा बेटी और दामाद को देखकर बहुत खुश होती है। तभी नितारा कहती है, माँ सोनू कहाँ है? पता नहीं, नजर ही नहीं आया सुबह से तो वो। क्या? इतना बोलकर नितारा अपने भाई के कमरे में जाती है और उसको यहाँ वहाँ ढूंढने की कोशिश करती है, मगर सोनू उसे कहीं नहीं मिलता। तभी नितारा की नजर एक लेटर पर जाती है जिसमें लिखा होता है, मैं सोनू ये घर छोड़कर पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, और ये घर इसलिए छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मेरी बहन मेरे साथ भाई दूज मनाने नहीं आ रही। लेटर को पढ़कर नितारा रोने लगती है और कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ। आज के दिन मेरा भाई कहाँ चला गया? इतना बोलकर नितारा रो ही रही होती है कि तभी बेड के नीचे से सोनू निकल कर आता है। तभी सोनू बोलता है, क्यों दीदी, आपको क्या लगा था कि बस आप ही मुझे पागल बना सकती हो? अरे मैं भी आपका भाई हूँ। अरे बस पागल, रुला दिया मुझे आज के दिन भी। अब चल नीचे, तेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई हूँ। इतना बोलकर दोनों भाई बहन मिलकर नीचे हॉल में जाते हैं और अपना भैया दूज का त्योहार मनाते हैं। मोहिनी बासु अपने बेटे अनुराग और नई नवेली बहू प्रेरणा के साथ हंसी खुशी से रहती थी। प्रेरणा एक अच्छी बहू की तरह घर का सारा काम करती थी और साथ ही साथ अपनी सास की खूब सेवा करती थी। प्रेरणा की सास मोहिनी अपनी बहू से बहुत खुश रहा करती थी। एक दिन उसकी सास अपने बेटे अनुराग से बोलती है, भगवान की दया से मुझे तो बहू बड़ी अच्छी मिली है। अब आगे की उम्र आराम से कट जाएगी। एकदम सही कह रही हो माँ। प्रेरणा इतनी पढ़ी लिखी है और इसके बावजूद उसमें जरा सा भी घमंड नहीं है। पास ही खड़ी अनुराग की बीवी प्रेरणा अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुराने लगती है। इसी तरह इन तीनों की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी कि तभी उनकी जिंदगी में एक तूफान आता है, यानी कोकिला, अनुराग की मौसी, जो स्वभाव से नकचड़ी, जुबान से तीखी और एक नंबर की कामचोर थी। उन्हें देखकर अनुराग बोलता है, अरे क्या हुआ मौसी जी, आप अचानक कैसे आ गई? क्या मैं आ नहीं सकती? अगर इतनी दिक्कत है तो मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं दीदी, ये तो बस मजाक कर रहा है। आप बुरा मत मानो, आपका ही तो घर है। इस तरह कोकिला जब भी आती तो महीनों अपनी बहन मोहिनी बासु के घर रह जाती और उसके पूरे घर में अपना हुक्म चलाती रहती थी। बस इसी तरह एक महीना बीत गया। प्रेरणा सारा दिन किचन में खाना बनाती और कोकिला मौसी बैठकर खाना खाती और सारा दिन टीवी देखती रहती थी। साथ ही कोकिला प्रेरणा को काम पे काम बताती रहती थी और उस काम में नुक्स निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी।
अरे प्रेरणा बहू, ये कैसे बर्तन धोए हैं? अरे ढंग से झाड़ू भी नहीं लगाई। अरे कपड़े भी गंदे लग रहे हैं, ढंग से धो के ला। जी मौसी जी, मैं सब कुछ दोबारा कर देती हूँ। एक दिन प्रेरणा काम से थक हार कर अपने कमरे में लेटी थी। तभी वहाँ पर उसकी सास मोहिनी और उसका पति अनुराग आ जाते हैं। क्या हुआ प्रेरणा बेटा? आज तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं माँ जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस पैर में थोड़ा सा दर्द है। पैर में दर्द तो होना ही है, सारा दिन घर का काम करती रहोगी। पता नहीं यार ये कोकिला मौसी कब जाएंगी। सही बोल रहे हो बेटा, पर मैं उनको जाने के लिए भी तो नहीं कह सकती। माँ जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, आप बस देखते जाओ। इसी तरह प्रेरणा का पति अनुराग और प्रेरणा की सास मोहिनी तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि किस तरह कोकिला मौसी को उनके घर वापस भेजा जाए और घर की शांति को भी बनाए रखा जाए। एक सुबह प्रेरणा रसोई में जाती है और गिरने का नाटक करती है। हाय हाय, मैं तो मर गई। हाय हाय, मेरी कमर टूट गई। हाय, अरे गिर कैसे गई तुम? अरे मौसी जी, मेरी मदद कीजिए ना, सासू माँ घर पर नहीं है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना, बड़ा दर्द हो रहा है। ले हाथ ले मेरा, उठ जा। अरे उठ जा। मौसी जी, मुझसे बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा। चल कोशिश कर, उठ जाएगी, उठ उठ। तभी प्रेरणा की सास मोहिनी भी वहाँ आ जाती है। सब लोग प्रेरणा को उठाते हैं और बिस्तर पर लिटा देते हैं। प्रेरणा बार बार उठने का नाटक करती है मगर उठ नहीं पाती। प्रेरणा कोकिला की तरफ देख के कहती है, मौसी जी, मुझे लगता है ना मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी जब तक मेरी कमर का दर्द ठीक नहीं हो जाता। क्या आप मम्मी जी की मदद कर देंगी? अरे सठी आ गई है क्या? मैं और कम। दीदी, वैसे प्रेरणा सही कह रही है, मैं अकेले सारा काम नहीं कर पाऊंगी। अरे छोड़ो तुम सब, अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ, ठीक हो जाएगी महारानी। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बस आज रात का खाना बना लीजिए और घर के काम में माँ जी की हेल्प कर दीजिए। हाँ हाँ ठीक है। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। तभी अनुराग भी वहाँ आ जाता है और प्रेरणा को देखता है और समझ जाता है कि जो हो रहा है वो सब कुछ प्रेरणा ने जानबूझकर ही किया है। तभी अनुराग अपनी माँ से कहता है, अरे कहाँ रह गई माँ, जल्दी से नाश्ता बना दो यार, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे बेटा, पर मैं तो प्रेरणा को दवाई दे रही थी। अरे तो क्या हुआ माँ, मेरी माँ समान मौसी जी है ना, एक दिन बना देंगी मेरे लिए नाश्ता। मैं? क्यों मौसी जी, इतना तो आप करेंगे ही ना मेरे लिए। ठीक है, बना देती हूँ। तभी कोकिला बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और कुछ दिन इसी तरह बीतते जाते हैं। प्रेरणा ठीक ना होने का ड्रामा करती रहती है और अपनी मौसी कोकिला से घर का सारा काम करवाती रहती है। एक सुबह अनुराग प्रेरणा के पास जाता है और कहता है, अरे क्या बताऊं प्रेरणा, मुझे मौसी जी को इस तरह घर का काम करते देख बहुत मजा आ रहा है। अच्छा जी, अब बस एक काम और कर दो, मौसी जी के पास जाइए और उनसे कहिए कि कल दोपहर खाने पर आपके कुछ दोस्त आ रहे हैं, फिर देखना। ठीक है, अभी बोल देता हूँ। अनुराग जाकर अपनी मौसी कोकिला को वही सारी बातें कह देता है जो प्रेरणा ने उसे कहा था। अनुराग अपने दोस्तों के आने की बात बता देता है। अनुराग की बात सुनकर कोकिला गुस्से से तिलमिला जाती है और बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर सामान पैक करने लगती है। तभी प्रेरणा की सास मोहिनी वहाँ आ जाती है। अरे दीदी, आप सामान क्यों पैक कर रहे हो? क्या बात है? आप कहीं जा रहे हो? हाँ हाँ, मुझे भी मेरे घर वापस जाना है। पर क्यों दीदी? रुक जाओ ना, ये भी तो आपका घर है। नहीं नहीं छुटकी, अब बहुत रह लिया, अब तो जाना ही होगा। पर दीदी, इतनी भी क्या जल्दी है? नहीं नहीं, अब तो बस मुझे मेरे घर जाना है। दीदी, कल मेहमान आ रहे हैं, कम से कम उनसे तो मिल लो, बड़ा अच्छा लगेगा उनको आपसे मिलकर। अरे तू मेरी बात नहीं समझ रही, इतने दिन हो गए, अब तो जाना ही है।
तभी वहाँ अनुराग भी आ जाता है और कोकिला को सामान बांधते देख कहता है, अरे मौसी जी, आप कहाँ जा रहे हो हमें छोड़कर, वो भी इतनी जल्दी? बस बेटा, अब घर की याद आ रही है। लेकिन मौसी जी, आपने तो कहा था कि लंबे टाइम तक रुकेंगी हमारे साथ। अब क्या हुआ, ऐसे अचानक क्यों चल पड़ी आप? हाँ बेटा, मैंने भी यही कहा था, पर तेरी मौसी तो सुनती ही नहीं। हाँ, रुकने वाली तो थी, पर शाम को तुम्हारे जीजा जी का फोन आया। गाय बीमार है और तुम्हारे जीजा को खाने पीने में दिक्कत भी आ रही है, तो मुझे जाना ही होगा। चलो ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। चिंता मत करो, तुम अपना और अपनी बहू का ख्याल रखो बस। दीदी, प्रेरणा से तो मिल लो। कोकिला प्रेरणा के रूम में जाती है और प्रेरणा को अपना आशीर्वाद देती है और कहती है, मेरी प्यारी बहू, बहुत सेवा की तूने मेरी, अब मैं चलती हूँ। मौसी जी, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? मेरे ठीक होने तक तो रुक जाओ, अभी तो मुझे आपसे बहुत बातें करनी है। नहीं बेटा, बहुत सेवा हो गई। ठीक है, मेरी प्यारी मौसी, जल्दी आना। मिस यू सो मच। इस तरह कोकिला वहाँ से चली जाती है और अनुराग की माँ मोहिनी और बीवी प्रेरणा तीनों मिलकर बहुत हंसते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।